सब जानते हैं कि दो दो अन्याय हो रहा है और आप लोग तो कोर्ट में भी चला है इसका केस का। एज इंडिविजुअल, एज इंटेलेक्चुअल हिसाब से वो लोग भी इनवाइट किया था और कई जगह में कहीं जो इलीट लोग को भी टेबलिंग करने दिया। सर इस पोर्ट इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन जो है, कितने साल बाद कर रहे हैं अभी अन्या का? सर किस वजह से जो है एक्स्ट्रा मतलब 2 साल और आप लोग ने ले लिया इस इलेक्शन को कराने में? ये तो गलत है। एज पर नॉर्म्स और एज पर बायलॉ में नहीं किया है, आप उसको क्यों ऐसे कर रहा है? बेकार का यहाँ में अनवांटेड चीज़ को यहाँ में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो सक्सेसफुल कैंडिडेचर है, जो स्क्रूटिनी में सक्सेस हुआ है, उसको हम लोग 4 बजे को हम लोग डिक्लेरेशन दे देगा। कितना नॉमिनेशन पेपर जो है इशू किया अभी तक? Good morning, media friends. I am Mr. Tadar Taris, the Chief Election Commissioner of 4th General Election, All Isi Youth Association, ANYA, with effect from 27 to 31st December at Siddhartha Hall, Itanagar. डिटेली ये जो अपॉइंटमेंट से लेके जो ये से हम थोड़ा बताएगा आप लोग को। या में एज पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है अन्या बायलॉ में, या ये जैसे वैसे लिखा है उसको ही थोड़ा बताएगा ना। उसका बाद ये जो इलेक्शन को जो उस दिन जो पार्स में ये जो जूनियर डिवीज़न उसमें मिस केस नंबर 15/2023 इन टाइटल शीट नंबर 112023, उसका ये लेके हम लोग को एक्चुअली जो एक्चुअल इलेक्शन जो है, कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन जो है उस दिन 22 तक होना था। तो उसको जो है 19th ऑफ दिस मंथ ये में उसमें जो 23 एंड 29 को स्टे लिया है। स्टे लेके उसमें लेकिन हमको इफेक्ट नहीं है स्टे में। स्टे में जो ये है ये जो द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन शेल नॉट बी अफेक्टेड एज द अपॉइंटमेंट एज हैज़ बीन मेड एज पर बायलॉज। ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से जिसको हमको अपॉइंट किया है वो सही है। फिर कोर्ट ने कहा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर में फर्दर अपॉइंट सच अदर मेंबर्स एंड कंडक्ट इलेक्शन फेयरली एज पर द बायलॉज। तो हो बेसिंग ऑन दैट हमने ये जो इलेक्शन को सबको जो दुख तकलीफ को देखते हुए ये जो हमारे जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है और जितने लोग जो इलेक्टोरल वोटर्स है वो लोग काफ़ी बहुत दिन से रुक रहा है। तो इसको देखते हुए हम जो उसको जो ये किया है, हम नोटिफाई किया है 26 को 27 टू 31 तक के लिए ये हम उसको जो सिद्धार्था हॉल में उसको ये करेगा कंडक्ट करेगा बोल के उसको हम ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया। हर जगह में आप लोग को भी मिला होगा, उसको सब में कैंडिडेचर में भी मिला है, कम्युनिटी जो यूथ लीडर लोग को भी सब मिल चुके। और एज पर कोर्ट का डायरेक्शन से हिसाब से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन का हिसाब से हम जो है इलेक्शन कमेटी को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम जितना जो मेंबर है उसको ऑलरेडी अपॉइंट कर दे दिया है, उसको और सर्कुलेटेड हो रहा होगा उसमें सब। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, एक सवाल करना चाहता हूँ सर। ये जो है हमारा नेसी समाज के बीच में बहुत सारा एक कन्फ्यूज़न चल रहा है सर, दो अन्याय को लेके, कि अभी सब जानते हैं कि दो दो अन्याय हो रहा है और आप लोग तो कोर्ट में भी चला है इसका केस का। तो आज कौन सा वाला अन्याय जो है अभी इलेक्शन करा रहे हैं वो भी कंफ्यूज है, इसलिए आप थोड़ा बता दीजिए। हम एक जानते हैं कि व्याबंग जोरम जी है और पता नहीं और कौन सा अन्याय है, आप बता दीजिए डिटेल में उसको। ये जो एज पर कोर्ट का हिसाब से ना, जो कोर्ट का हिसाब से जो कोर्ट जो सिर्फ स्टे लिया है, जो स्टे
यहाँ जो हम लोग चल रहा है जो जोरम का ये वाला को जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वायलो जो है हमको वैलिड हो रहा है, तो जो जोरम का ये हमको अपॉइंट करने वाला जोरम है, जो वायलो है जोरम का नाम में है, उसका जो एनईएस का सुपरविजन हिसाब से उसका प्रोविजन सुविजन पूरा है यहाँ में। तो वो जो माने नेस जो है ये उसका जो जितना जो वायलो प्रेम किया है उसमें बहुत काफ़ी सारा उसमें वो लोग का कुछ माने रेजुलेशन कमिटी क्या क्या ये ओके बनाया था, उसमें वो लोग को एक अदर ग्रुप को भी उसको टेबलिंग किया होगा, उसमें वो बीच को डिटेली बहुत बताने से बहुत उसको आप माने एग्जैक्टली आपको पेपर हम सर्कुलर दे सकते हैं। तो सर अभी इलेक्शन प्रोसेस जो है कब से लेके कब तक ये होगा और आज क्या होने वाला है? इलेक्शन प्रोसेस तो सुबह से शुरू है, ऑलरेडी स्टार्ट जिस दिन कल 26 से जो नोटिफाई किया है ना उधर से ही शुरू होता है, जब नोटिफाई होता है। अभी जो जितना जो इलेक्शन पार्ट का जो है हम जो अपना अपना ये वाला को पर आरओ है जो स्क्रूटनी से लेकर नॉमिनेशन से लेकर हो ही आरओ जो उसका पार्ट करेगा। प्रोसाइडिंग जब कल वोटिंग होगा या प्लेटफॉर्म स्पीच होगा जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर उसको अरेंजमेंट करेगा। पोलिंग जब होगा पोलिंग ऑफिसर जो हो अपना रोल में करेगा, जो प्रोविजन है उसमें करेगा। देखिए ये जो अन्य जो दो ग्रुप जो उसको कंफ्यूज होना नहीं है, ये जो एज पर जो नेस का जो ये जो पेपर का हिसाब से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक वाइलो में जो ना जो नेस का एफिलिएशन लिखा है वो जो है अन्य है, और बाकी ये ग्रुप को भी हम जो उसको एज इंडिविजुअल उसको हम जो करब नहीं पाता है वो भी हमको करब पाने का जगह नहीं है। यहाँ में देखिए या जो हम जो कर रहा है उसमें इलेक्शन करवा रहा है एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जो है कोर्ट का ऑर्डर भी उसमें जो उसका प्रोविजन हिसाब से हम जो इलेक्शन को करा सकता है उनके दे दिया है, इसलिए ये इलेक्शन को करा रहा है। वो पार्ट को भी हम लोग जो ये उसको भी हम मना नहीं किया है, वो लोग को भी एज इंडिविजुअल एज इंटेलेक्चुअल हिसाब से वो लोग भी इनवाइट किया था, और कहीं जगह में कहीं जो इलीट लोग को भी टेबलिंग करने दिया, लेकिन वो मानता नहीं है, कहाँ में ये होता है। लेकिन उसका जो एक अच्छा चीज़ जो है कोर्ट का वजह से, ये कोर्ट जो है वो हमको भी डायरेक्शन दिया, लेकिन इलेक्शन प्रोविजन में ये एक रूलिंग होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप अपॉइंट कर सकता, अदर को नहीं कर सकता। बहुत अच्छा जजमेंट ये में आया है, उसके लिए वो लोग को भी हम अप्रिशिएट करता है, और आने वाला ये लोग को और माने बाकी लोग भी ऐसा और उसको अवेयर करें ना, इसलिए वो जो प्रोविज़न को तो ये हमारा हिसाब से तो यहाँ में जो हम जो कंडक्ट कराने जा रहा है वो किसी ये इंडिविजुअल को माने हित के लिए नहीं है, ये एक समाज के लिए है और इंटायर निसी कम्युनिटी का यूथ के लिए आप जो ये करा रहा है, यह उसमें कोई कंफ्यूजन होने का जगह नहीं। लेकिन टेबलिंग जो है इंडिविजुअल एज ग्रुप निसी का ओवरऑल का नाते वो लोग का टेबलिंग कहीं जगह भी प्लेस किया है, वो अंडरस्टूड होना नहीं होना उसका पार्ट है। ये इलेक्शन जो ये जो हमारा ये का टाइम भी सबका ये टाइम टाइट है, तभी भी जो उसका जो टेंटेटिव का हिसाब से ईयर का हिसाब से, और जो आपका ये जो वोटर से या उसका जो डेलीगेट है वो लोग काफ़ी दिन से जो ये से 21 से तो अभी तक बैठ रहा है एक ही जगह में, तो उसको इंटरेस्ट में, और जो कि एस्पायरेंट कैंडिडेट लोग वो लोग भी तकलीफ होता है, और कभी ना कभी तो ये इलेक्शन को तो कंडक्ट करना है, उससे बेस्ट तो जहाँ जिस दिन जो चल रहा है उसी में ख़त्म करने से ठीक है बोल के हम जो उसको नोटिफाई किए। सर इस पोर्ट इलेक्शन जो है जनरल इलेक्शन जो है कितने साल बाद कर रहे हैं? ये जो 4 साल ज़्यादा है उसका ये में है, तो इसमें उसका वजह से तो अभी जो कोर्ट में जो ये ओके तो प्रोविज़न को ये किया, लेकिन प्रोविज़न जो है जोरम का जो ये वाला जो वैलिड है आपको बता सकता है। या में देखिए किसी का ऑर्डर में बहुत खराब ये है, तो फिर उसको हम ये होने से वो लोग किसी को दुख होता है, वो दुख हम देने मन नहीं। सर किस वजह से जो है एक्स्ट्रा मतलब 2 साल और आप लोग ने ले लिया इस इलेक्शन को कराने में, क्योंकि स्टूडेंट इलेक्शन तो 3 साल का एक टेन्योर होता है, एक्स्ट्रा साल ले लिया तो उसका वजह से तो यहाँ में ये है इसलिए लिया है, और एक्सटेंड वाला तो कोविड का वजह से वो लोग का ये जो कोविड 2 साल में ऐसे में अंशु में भी ऐसे किया था, वो कोविड का वजह से 1 साल एक्सटेंड किया है। तो एस्पायरिंग कैंडिडेट को हमको ये मैसेज है वो पीसफुल करें इलेक्शन को, और हम लोग को भी अच्छा से कंटिन्यू करने दो, और वैसे भी देखो ये इलेक्शन कमेटी में बहुत ये वाला फेयरली वाला लोग है, और आप भी पेपर में सर्कुलेटेड में देखता होगा, क्योंकि हम लोग एक बहुत माने अंदर बाहर का ये वाला को भी, जैसे कभी एक नॉमिनेशन वगैरह में बहुत माने
कोई कोई इलेक्शन को लेकर बहुत ऐसे चर्चा होता है, लेकिन हमारा तो पेपर में दे दिया आप लोग को, कहीं और सर्कुलेट ये भी मालूम हो जाएगा। और एक एस्पायरेंट कैंडिडेट को ये रिक्वेस्ट है, ये यहाँ में ना इलेक्शन को पियरली कराने के लिए आप लोग अपना सपोर्टर को उधर में डूस एंड डू नोट दिया है, उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरा सर्कुलेट कर दिया, उसको देख के कर देने से ये अपना सपोर्टर लोग को केयर करें। सर ये इलेक्शन में मतलब आप लोग जो है सिलेक्शन करा रहे हैं ना सर, वोटिंग प्रोसेस भी होगा? वोटिंग प्रोसेस होगा ज़रूर, उसमें तो पूरा नॉमिनेशन यहाँ में 43 कैंडिडेट आ रहा है, कल तक आपको शाम तक आपको जो एलिजिबल कैंडिडेट पूरा मालूम हो जाएगा उसमें। आखिरी सवाल है सर, आप लोग ने टेंटेटिव में 31 दिसंबर तक रखा है सर, तो आप तो जानते हैं ये जो सब्जेक्ट टू बी चेंज एज ये जो ये कैंडिडेट अगर विश है तो ये हो जाएगा वो, क्योंकि उसमें हम लोग का बहुत सारा उसमें ये है, उसको सब ऑलरेडी नोटिफाई दिया, ये किया है सब्जेक्ट टू बी चेंज, उसमें और आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। आज हम लोग 7 बजे से हम लोग सबमिशन है, जो सेल्फ अंडरटेकिंग जो डिक्लेरेशन है वो सबमिशन है हम लोग का, 7 बजे से लेके हम लोग नॉमिनेशन तक का उसको हम लोग दिया गया है। उसके बाद अभी तक नॉमिनेशन को हम इशू कर दिया, नॉमिनेशन का हम लोग टाइम दिया था 8 AM to 10 AM, 2 आवर्स का हमने टाइम दिया नॉमिनेशन के लिए। नॉमिनेशन पेपर जो है ना फॉर्म जो ऑलरेडी इशूड वो इशू हो गया, तो अभी उन लोग अपना जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है इन लोग नॉमिनेशन पेपर लेके यहाँ से चला गया, तो उसको अभी हम लोग क्या करेगा आज का डेट में, फिर हम लोग 10:30 to 11:30 10:30 to 11:30 अभी उसको जितना जो नॉमिनेशन पेपर है ना जो हम लोग ने इशू किया कैंडिडेचर को, वो अभी हम लोग को उस समय 10:30 तक हम लोग को सबमिशन करना चाहिए, 11:30 तक हम लोग को सबमिशन करना चाहिए। लास्ट टाइम मतलब एक टाइम दिया गया है, 11:30 तक क्लोजिंग टाइम है, 11:30 तक हम लोग को सबमिशन किया जाएगा। देन आफ्टर हम लोग क्या करेगा, आफ्टर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर तो हम लोग उसमें किया जाएगा 11:45 to 3:30 PM हम लोग उसी को स्क्रूटनी करेगा। तो स्क्रूटनी उसको किया जाएगा कि जो नॉमिनेशन सबमिशन किया है ना उसमें कितना एरर है, कितना गलत है, सही है, उसको हम लोग उस टाइम को आज का डेट में किया जाएगा, 11:45 to 3:30 PM को हम लोग स्क्रूटनी किया जाएगा उसको। आफ्टर स्क्रूटनी हम लोग डिटेल स्क्रूटनी करने के बाद हम लोग उसको किया जाएगा 4 बजे 4 PM को हम लोग आफ्टर स्क्रूटनी जो सक्सेसफुल कैंडिडेचर है, जो स्क्रूटनी में सक्सेस हुआ है, उसको हम लोग 4 बजे को हम लोग डिक्लेरेशन दे देगा, कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो होता है ना उसको हम लोग डिक्लेरेशन दे देगा। देन आफ्टर आज हम लोग क्या करेगा, उसके बाद फॉलोड बाय उसके बाद हम लोग ने क्या किया है कि साथों साथ क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, साथों साथ हम लोग क्लेम एंड ऑब्जेक्शन करेगा, क्योंकि हम लोग नॉमिनेशन हम लोग को सबमिट करेगा। आफ्टर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन तो कैंडिडेचर क्या करता है कि कुछ कैंडिडेट जो क्या करता है कि इन लोग को हम लोग ऑलरेडी गाइडलाइन दिया गया है, ऑलरेडी हम लोग गाइडलाइन को हम लोग सर्व कर चुका है, नॉमिनेशन में कैसे फिलअप करना चाहिए ऑलरेडी हम लोग एडवाइस दे चुका है। उसके बाद भी कोई कैंडिडेचर क्या करता है कि गलती से उसमें कुछ जगह में गलत हो जाता है, एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करता है कि आफ्टर स्क्रूटनी में हम लोग किसी को उसी का बेसिस में एज पर वाइलो का बेसिस में ना जो स्क्रूटनी के लिए जो सिस्टम दिया गया है उसी सिस्टम से अगर हम लोग उसको आउट कर देता है तो वो जो कैंडिडेट जो कि हम लोग को आउट करने का रीजन पूछने के लिए तब जाके क्लेम एंड ऑब्जेक्शन होता है। या तो किसी को हम लोग सक्सेसफुल कैंडिडेचर का उसमें डिक्लेरेशन दे देता है तो कोई बोलता है कि क्लेम करता है ये तो गलत है, एज पर नॉर्म्स और एज पर बायलॉ में नहीं किया है, आप उसको क्यों ऐसे कर रहा है, तो उसी के लिए टाइम दिया गया है। उसके बाद हम लोग आज शाम को जो कंप्लीट हो जाएगा डिक्लेरेशन क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जब फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद हम लोग किया जाएगा आज जो प्लेटफॉर्म स्पीच है, कैंडिडेचर जब डिक्लेरेशन करने का बाद में हम लोग प्लेटफॉर्म स्पीच रखा गया है शाम को, द टाइम हैज़ बीन नॉट मेंशन, क्योंकि हम लोग सिचुएशन का ऊपर में काम करना पड़ता ही है। जितना जो आपका जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है, उसका प्रेशर ग्रुप होता है, उसका क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना टेंटेटिव जो हम लोग बनाया जाता है इसमें कभी कभी आगे पीछे होता है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में कभी कभी टाइम लगता है, तो हम आप लोग को हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल दिस प्रोसीड्यूर देन हम लोग प्लेटफॉर्म स्पीच के लिए फर्दर जाएंगे। सर आप लोग कितना नॉमिनेशन पेपर जो है इशू किया अभी तक का? टोटल नॉमिनेशन पेपर हम लोग इशू किया है, आपको मैं बता देता हूँ। टोटल कैंडिडेचर जो हम लोग इशू किया है वो है 36 टोटल कैंडिडेचर। अभी जो कॉन्टेस्ट करने जा रहा है जी
जो कंटेंट एस्पायरिंग कैंडिडेट है टोटल है हम लोग से लिया गया है, प्रेसिडेंट से लेके टॉप टू बॉटम 36 जो कैंडिडेट है वो अभी तक हम लोग उसको नॉमिनेशन पेपर इशू किया गया है। एडिशनल जो इशू किया है वो दैट इज़ अनदर केसेस। तो टोटल जो हम लोग जो अभी तक इशू किया 36 मेंबर। सर और कल क्या होने जाएंगे वो? कल का जी कल का प्रोग्राम में ऐसे होगा, आपको मैं बता दूं, कल ऐसे होगा हम लोग 29 को हम लोग एक टाइम दिया गया है हम लोग का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में बायलॉ बुक में ये लिखा है कि आपको आफ्टर सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर उसका टाइम से लेके पूरा एक दिन, या में बायलॉ में लिखा है पूरा एक दिन का एक टाइम देना चाहिए विड्रॉल के लिए। हम लोग डिक्लेरेशन देने के बाद भी एक उसको मौका दिया जाता है कैंडिडेचर को, उसको सेल्फ कंसाइज से वो विड्रॉ भी कर सकता है। तो विड्रॉल टाइम दिया गया कल हम लोग 11 AM टू 11:30, 11 बजे से 11:30 तक हम लोग विड्रॉ का एक टाइम दिया गया। अब तो 11:30 तक हम लोग विड्रॉल का टाइम दिया है, क्योंकि आज सबमिशन जो हम लोग देता है आपको लास्ट नॉमिनेशन पेपर सबमिशन जो है कि आपका आज का 11:30 AM है। तो कल विड्रॉ टाइम जो हम लोग का 11:30 AM तक होना पड़ेगा। ये एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉ जो बोलता है ना उसी का बेसिस में हम लोग चल रहा है। तो पूरा एक दिन दे देगा कल। तो 11:30 जैसे हम लोग विड्रॉल टाइम कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर हम लोग वोटिंग प्रोसेस को शुरू कर देगा। कल ही करेंगे वोटिंग प्रोसेस? वोटिंग प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑल द प्रोसेस ऑफ ये स्क्रूटिनी, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन, विड्रॉल, देन डायरेक्ट टू बी वी आर गोइंग टू बी डायरेक्ट एट वोटिंग प्रोसेस। जी सर, आरओ का तरफ से आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार, तो आपके तरफ से क्या मैसेज रहेंगे सभी को? मेरा तरफ से एक ही रिक्वेस्ट रहेंगे, क्योंकि जितना जो एस्पायरेंट है उनका हमेशा, क्योंकि इन लोग को भी पता है इलेक्शन कैसे रहता है, अब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन कैसे रहता है, अन्य जो प्रेशर ग्रुप का कैसे होता है, इंटरेस्ट ग्रुप का कैसे होता है, उनको अच्छा पता है। क्योंकि यहाँ में हम लोग ऑलरेडी दिया गया है, कैंडिडेट जो आता है उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ में लिखा गया है, कौन सा उसका क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, किसको मौका दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है, दे ऑल आर वेल नोन, उसको अच्छा से पता है। इसलिए मेरा तरफ से एक ही मैसेज होगा कि हम लोग जैसे सिस्टम चलता है एकदम टोटली हम लोग फ्रीली फेयर एंड ये होगा, नो फेयर एंड फेवर। उसका बाद हम लोग प्योरली फेयरली गेम ये हम लोग इलेक्शन कराएगा। इन लोग को भी नोटिफाई कर दिया, मीटिंग में भी ऑलरेडी हम लोग बोल चुका है, जो हम लोग इलेक्शन का गाइडलाइन है उसको पेपर में भी दे दिया हम लोग, और नोटिस बेसिस में भी दिया। दैन डे बिफोर टुमारो डे बिफोर यस्टरडे हम लोग उसको ये भी डिस्कशन किया, ओल्ड कैंडिडेचर को, एस्पायरिंग कैंडिडेचर को हम लोग यूथ सेंटर में, कैथलिक यूथ सेंटर में हम लोग ये बोला है कि आप लोग को ये गाइडलाइन दिया जाएगा, आप लोग इसका बाहर में कहीं कुछ मत कीजिए, इतना दिया। और मेरा तरफ से एक मैसेज है एज एन आरओ और एज एन ऑल ऑन बिहाफ ऑफ कमिटी, इलेक्शन जो कमिटी की ओर से जितना जो एस्पायरिंग जो कैंडिडेट है उसको हम ऐसे एक सिर्फ मैसेज दूंगा कि आप एक दावेदार बन के आया है, समाज देख रहा है आपको, यहाँ में भले निशी का जो हमारा निशी यूथ का जो एक्टिविटीज़ चल रहा है, लेकिन इसको पूरा अरुणाचल देख रहा है। तो एक दावेदार का हिसाब से उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ में बेकार का यहाँ में अनवांटेड चीज़ को यहाँ में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए, वायलेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद में ग्रुपिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना जो हक है, अपना जो हक होता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बुक का हिसाब से, बायलॉ बुक का हिसाब से आप कंप्लेंट कीजिए, उसका अपना हक को हम लोग को बोलिए, लेकिन ग्रुपिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा। और अनटुवर्ड ऐसे पालतू जो वर्ड होता है ना, ये वर्ड को हम लोग को बोलना नहीं, आपस में झगड़ा करना नहीं, पीसफुल जो कैंपिंग होता है एक इंटेलेक्चुअल वे से कैंपिंग करके आप एक दावेदार है, आप समाज का एक लीडर बनने जा रहा है, आपको दिखाना चाहिए कि आप किस तरह का लीडर है। इसलिए मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है और एक मैसेज है, इन लोग ये सब बिल्कुल ना करें।